चले बच्चों, आज हम आपको ना कोड कराएंगे और पूरा पास पेपर कवर कराएंगे। देखो, मैंने ना एक फोल्डर बनाया हुआ है डेस्कटॉप पे, दैट इज मई जून 2023 और वेरिएंट है 41। इस फोल्डर के अंदर मैंने टेक्स्ट फाइलें भी कॉपी करी हुई हैं। ठीक है, 3 टेक्स्ट फाइलें जो सोर्स फाइल के अंदर से मिलती है। ठीक हो गया। देखो, ये 3 टेक्स्ट फाइल है। एक का नाम है एनिमल डेटा, इसमें देखो डेटा ऑलरेडी कैम्ब्रिज ने हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये मिलेगा। एक है कलर डेटा नाम की टेक्स्ट फाइल, जो कि इसमें कलर मौजूद है। एंड बेटा एक है डेटा, डेटा के अंदर कुछ इंटीजर डेटा ऑलरेडी कैम्ब्रिज वालों ने हमें दिया हुआ है। हमने कहा ठीक हो गया। फिर एक बनी हुई एविडेंस फाइल। एविडेंस फाइल के अंदर आपको पता है ना क्या होता है? एविडेंस डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, ये है एविडेंस फाइल। ठीक है बेटा। तो एविडेंस फाइल को मैंने कंप्लीट कर लिया। मैंने कहा भाई कैंडिडेट नंबर ये हो गया, सेंटर नंबर कोई भी हमने डाल दिया हेडर के अंदर। एंड बेटा कैंडिडेट नेम जो है वो मैंने अपना नाम डाल दिया। गॉट इट? सही है ना बच्चों? ये सब चीजें तो आपको पता है। अब वो कह रहा है कि सही यार कुछ। क्वेश्चन है। हाँ। सही जो डाल डाटा दिया। की जो फाइल्स दी हुई है इनका पर्पस क्या होता है वो तो पता हाँ जो क्वेश्चन में भी दिया होता है। जी। पर्पस वो होगा जो क्वेश्चन में आपको बोल रहा होगा। ठीक है। लेकिन तो वो तो मेंशन भी किया होता है ना क्वेश्चन के अंदर ही कि एनिमल डाटा के अंदर यही है जी इंटीजर। बिल्कुल। तो क्वेश्चन के अंदर वो कभी कभी ये भी तो कहता है कि भाई टेक्स्ट फाइल से डेटा को उठा के लाओ, तो टेक्स्ट फाइल कहाँ होगी? ये होगी ठीक टेक्स्ट है। फाइल। ठीक है। ठीक है। टेक्स्ट फाइल ओके। में डेटा डालना है, टेक्स्ट फाइल से डेटा निकालना है। गॉट इट? जी सर। अच्छा, एक और फाइल है, वो फाइल है आपकी, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा। तो वो क्वेश्चन पेपर भी मैं डालता हूँ अभी, देखें। चले देखो, यहाँ पर मैंने क्या करा, टेक्स्ट, ये आपके पास टेक्स्ट फाइल है और ये मैंने क्वेश्चन पेपर भी ओपन कर लिया। चलो भाई, जब मैंने क्वेश्चन पेपर को ओपन करा, जरा चेक करिएगा। ये देखो, ये मेरा क्वेश्चन पेपर ओपन हो गया। ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ो। कि कब का पेपर है महत, जल्दी बताओ। 961841 और मई जून 2000। जून 2023। सही है ना? 2.5 घंटे का पेपर है। क्या लिखा हुआ है महज? यू विल नीड व्हाट? सोर्स फाइल्स। सोर्स फाइल। सही है, सोर्स फाइल आपके पास होगी। और क्या होगी बेटा? एवेंजर डॉट डॉट डॉक्यूमेंट। सोर्स फाइल जो आपके पास अच्छा। होगी, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि सोर्स फाइल आपके पास ये है सब। ये रही। दीज ऑल आर द सोर्स फाइल। गॉट इट? ठीक है सर। ठीक है। अब आप बोलेगे सर ये क्या है? देखो, इसकी लिखी हुई एक पाइथन की फाइल है जो मैंने खुद बनाई है, न्यू। ठीक है। वैसे ये पाइथन की फाइल यहाँ पे होती नहीं है, आपको खुद से बनानी होती है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। आइए। ठीक हो गया। अब मैं अपने फोल्डर पे काम कर रहा हूँ, ये रहा। और ये तुम्हारी क्वेश्चन पेपर की एविडेंस फाइल है। गॉट इट? तो ये मैंने भाई अपनी सोर्स क्वेश्चन पेपर खोला आपको। आइए, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि यू मस्ट यूज़ एनी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम फ्रॉम द लिस्ट। बेटा पाइथन का यूज़ करना है, जावा यूज़ करना है और विजुअल बेसिक यूज़ करना है। तो हमने क्या बोला, हम तो पाइथन यूज़ करेंगे। चलो गाइस, ये आगे क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा हुआ है पहले आराम से पढ़ लो। कह रहा है कि भाई आप सबसे पहले तो एविडेंस फाइल ओपन करें और उस एविडेंस फाइल के अंदर अपना नाम, मेक श्योर यू हैव टू राइट योर नेम एंड योर सेंटर नंबर नेम एंड योर कैंडिडेट नंबर विल अपेयर ऑन एवरी पेज। ठीक है। ठीक है, तो मैंने बोला अच्छा ये रे भाई आपकी एविडेंस फाइल, देख लो बच्चों। दिस इज योर एविडेंस फाइल जो मैंने खोल ली। और मैंने हेडर के अंदर सब चीज़ें चेंज कर दी। ठीक है। फुरकान समझ आ रहा है बेटा? जी फुरकान। सर। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट नंबर आ गया, यहाँ पे सेंटर नंबर आ गया, और यहाँ पे तुम्हारा कैंडिडेट का नेम आ गया। ठीक हो गया। फिर अब तुम जो भी क्वेश्चन नंबर 1 करोगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर तुम्हें कॉपी पेस्ट करना होगा। ठीक है। तो अब मैंने इसको नीचे कर दिया। मैंने आया सवाल पढ़ो। बच्चों, सवाल में क्या लिखा हुआ है? सेव दिस एविडेंस फाइल डॉक्यूमेंट इन योर वर्क एरिया। वर्क एरिया जो तुम्हारा फोल्डर दिया हुआ होगा उसके अंदर। एविडेंस डॉट कैसे सेव करोगे? एविडेंस अंडरस्कोर जो भी तुम्हारा सेंटर नंबर है वो, अंडरस्कोर जो भी तुम्हारा कैंडिडेट नंबर है। ठीक है। बच्चों बताओ कैसे सेव करोगे फाइल का नाम? एविडेंस अंडरस्कोर। सेंटर नंबर फिर अंडर। कैंडिडेट नंबर। सही है ना? फाइल का नाम सेव एस कर लेना। गाइस देखो, मैंने भी सेव एस किया हुआ है, देखो ऐसे ही किया हुआ है ना। एविडेंस, एविडेंस अंडरस्कोर जो भी तुम्हारा सेंटर नंबर मेंशन होगा वो, अंडरस्कोर कैंडिडेट नंबर जो भी होगा। ठीक है।
चलो चलें जी। तो गाइज ये आपके पास हो गया। अब मैं आपको जरा सवाल दिखाता हूँ कि भाई सवालात में हो क्या रहा है और हमें क्या करना है, जरा उसको देख लेते हैं। चलो भाई, महात बेटा क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ना। वन सोर्स फाइल इज यूज टू आंसर क्वेश्चन नंबर वन एंड दो दूसरी सोर्स फाइल इस्तेमाल होंगी फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री। द फाइल आर कॉल्ड डेटा डॉट टी एक्स टी, एनिमल डेटा डॉट टी एक्स टी एंड कलर डेटा डॉट टी एक्स टी। So Mahad, how many text files are included in your source file? Three. Number one. तो data dot txt, animal dot txt और color data dot txt। तो मैंने भी यही चीजें डाउनलोड करी हुई है ना, देखो मैंने सोर्स फाइल में इसको किया जी हुआ है ना। सर। ठीक है ना, अभी जी आपको सर दिखाया किया था। हुआ है। चलो पार्ट ए के वन। ये अ क्लास डिक्लेरेशन कैन बी यूज टू डिक्लेयर रिकॉर्ड। कह रहा है अगर आपको रिकॉर्ड बनानी है तो क्लास बना लेना। अ लिस्ट इज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ द एरे। कह रहा है अगर आपको एरे बना लियो तो आप लिस्ट बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर वन को आराम से पढ़ें, क्या लिखा हुआ है सुकून से पढ़ें और बताएं। बताओ बच्चों क्या करना है। सर एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें डेटा फाइल से रीड होगा चाहिए। और एक एरे डिफाइन करनी है, उस एरे में वही डेटा उठा के स्टोर करना है। यानी कि फ्रॉम टेक्स्ट फाइल का नाम क्या है, डेटा डॉट टी एक्स टी से आपको उस एरे के अंदर डिफाइन करना है, यही हो एरो ना। जी जी लेकिन जी। अभी क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट ए के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, यू हैव टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ एरे डेटा। सही है, एक एरे बनानी है, उसका नाम रखोगे एरे डेटा और उसके अंदर 25 इंटीजर वैल्यू स्टोर करें। सही। राइट अ प्रोग्राम को टू डिक्लेयर द लोकल एरे। और एरे डेटा उसका नाम क्या बेटा, एरे डेटा, बोले क्या नाम है। एरे एरे। डेटा। तो अब मैं साइड बाय साइड सॉल्व करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा, जरा चेक करिएगा। तो मैं अब वीएस कोड खोल देता हूं। सही। ये मेरा वीएस कोड ओपन हो रहा है। अच्छा, वीएस कोड पे अगर मैं फाइल के अंदर जाके न्यू फाइल करूंगा, या अगर मैं ये वाली फाइल जो भी है मेरी मैं ये करता हूं, तो आपको पता है करना क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप फाइल में जाएंगे और ओपन करेंगे फोल्डर। गाइस अगर आपने ओपन फोल्डर करके अपना जो भी फोल्डर में सारे का सारा डेटा सोर्स फाइल समेत जो जो मौजूद है उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो गाइस मेरा यही फोल्डर है ना, मैंने इस फोल्डर में सारा मटेरियल रखा हुआ है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो मेरी पाइथन फाइल भी इसी के अंदर होनी चाहिए और ये वाली फाइल भी इसी में होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ आई है या नहीं आई। जी सर। ठीक है, मैं इसको बंद कर रहा हाँ हूँ, जी। मैं पहले आपको दिखा दूं कि देखो मेरा डेस्कटॉप पे ये फोल्डर बना हुआ है, इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। गाइस इसमें टेक्स्ट फाइल मौजूद नहीं है ना, ये देखो मेरे ये फोल्डर है। ठीक है, इस फोल्डर में मेरे क्वेश्चन पेपर, मेरी सारी टेक्स्ट फाइलें और मेरा एविडेंस फाइल। गाइस इसी में मुझे पाइथन फाइल बनानी है, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा वीएस कोड की। चेक करिएगा, कि मैंने वीएस कोड ओपन करा। ये जो भी फाइल है मुझे इससे कुछ नहीं, मैंने इसको बंद कर दिया। मैंने कहा भाई मुझे नहीं करना सेव यार। अब मैं जाता हूँ फाइल में, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। फाइल में गया, न्यू फाइल में गया। गाइस मुझे पाइथन फाइल बनानी है, मैंने पाइथन फाइल बनाई। जो भी लिखना है वो लिखना है और इसके बाद इसको सेव एज कराऊंगा। सेव एज कराता हूँ उसी फोल्डर में जहां पर मेरी सारी चीजें मौजूद हैं। और नाम रखूंगा मई जून 2023। वेरिएंट है 41। गॉट इट। अब मैंने इसको सेव कर दिया। बेटा अभी भी आपकी टेक्स्ट फाइल और ये पाइथन फाइल दोनों आपस में इंटीग्रेट नहीं हुई है। बच्चों बताओ कब इंटीग्रेट होगी। देखो एक्सप्लोरर में, हाँ खैर आ तो गई है, आ गई है। देखो एक्सप्लोरर में आ गई ना। लेकिन मैंने बोला अगर नहीं आ रही होगी तो मैं क्या करूंगा, जी सर। ओपन फोल्डर करूंगा। बोले क्या करूंगा, फाइल में जाके ओपन फोल्डर और ओपन इस फोल्डर। फोल्डर और इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लूंगा। जब मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट करूंगा तो ये देखो ये सारी टेक्स्ट फाइलें यहाँ पर आ गई हैं। गाइज अगर ये एक्सप्लोरर के बटन पर टैप करते हैं, ये एक्सप्लोरर है ना, मैंने एक्सप्लोरर पर टैप करा तो ये सारी फाइल्स अगर यहाँ पर आ रही हैं, इट्स मीन ये आपकी पाइथन फाइल और ये टेक्स्ट फाइल दोनों आपस में लिंक हो गई हैं, इंटीग्रेट हो गई। गॉट इट बच्चों। करें सॉल्व करना शुरू करें। जी सर। चलिए।
तो भाई अब इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले तो भाई आप इसको बोलो कि भाई आप एक विंडो में चले जाओ। ये मैंने एक विंडो में इसको डाल दिया और दूसरी विंडो में आपका पास पेपर अपलोड कर दिया। ठीक है गाइस, दोनों विंडो दिख रही हैं आपको या नहीं दिख रही? दिख रही है सर। सही है। चलो भाई एक्सप्लोरर को थोड़ा सा ऑफ करें ताकि हमारा कोड यहाँ पे नजर आ जाए हमें। चलें जी, शुरू करते हैं। लड़को बताइएगा पहले प्रोग्राम की क्वेश्चन नंबर 1 मैं कमेंट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, 1 का पार्ट ए। चलो 1 के पार्ट ए में क्या करना है, सिर्फ आपको डिक्लेयर करना है। और इसमें भी ए है और ए का भी 1 है। वाह वाह। बच्चों डिक्लेयर करना है, बताओ पाइथन में डिक्लेयर होता है या नहीं होता? नहीं होता सर। नहीं होता ना। तो हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे। कमेंट यूज करेंगे। एरे का नाम क्या कमेंट लड़कों? यूज करेंगे सर। अभी डेटा थोड़ी डालना, सिर्फ बनाना है बेटा। एरे का नाम क्या रखा मैंने? अच्छा अच्छा। बोलो। एरे डाटा एरे। डेटा एरे मैं अपनी मर्जी से रखूंगा, एग्जामिनर ने बोला हुआ है। एग्जामिनर एग्जामिनर ने बोला बोला। और एग्जामिनर ने जो केसेस में बोला है ना, मुझे एग्जैक्टली वही रखना है। देखो डेटा एरे उसने क्या बोला है, कैप्स के अंदर नहीं बोला उसने, डी पहला बोला है और ए पहला बोला है, तो मैंने ये कैपिटल में रखा है। इक्वल्स टू ये आ गया। तो बच्चों ये तुम्हारी एरे बन गई। पाइथन के अंदर ना आपको कभी भी एलिमेंट्स डिफाइन नहीं करने होते, तो आप कमेंट में लिखेंगे कि भाई इसको समझ लो कि 25 इंटीजर एलिमेंट्स हैं। बोलो क्या है, 25 इंटीजर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स। ठीक है, ये कमेंट में लिख दिया। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए का 1 हो चुका है। गॉट इट? सही है, ठीक है तुम्हारा सर। क्वेश्चन नंबर 1 का ए का 1 हो चुका है। क्लियर है? अब आप इसको एज इट इज कॉपी करोगे और किस में पेस्ट करोगे, जल्दी बताओ। एविडेंस फाइल में। एविडेंस डॉक्यूमेंट। एविडेंस फाइल का पार्ट ए का 1 हो गया, मैंने यहाँ कंट्रोल वी कर दिया। गॉट इट लड़को? सही है, और ये मैं सेव कराता जा रहा हूँ। चले नीचे कर दिया इसको, वापसी आ गए। लिखा हुआ भी है ना, क्या लिखा हुआ है, पढ़ना जरा महत। सेव योर प्रोग्राम एज क्वेश्चन नंबर 1 इस स्पेस पे और कॉपी पेस्ट द कोड इन पार्ट ए के 1 इन द एविडेंस फाइल। गाइस जी सर। 1 का क्वेश्चन नंबर ए का पार्ट 2 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। amend the main program to अमेंड read का the मतलब एडिट करना content है of the मेन text. प्रोग्राम को, टू रीड द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट फाइल। बेटा क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट फाइल से एरे में डालना है, हाँ है ना? जी सर। बोलो क्या मतलब है जी। इसका, जरा पढ़ना। रीड द कंटेंट ऑफ डेटा डॉट टी एक्स इनटू द एरे। बच्चों मुझे समझ नहीं आया क्या मतलब है, बताओ। फिर उसका डाटा जो है टेक्स्ट फाइल का वो स्टोर करना है अरे के अंदर। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए का 2। बच्चों जब आप एरे से डेटा, जब आप टेक्स्ट फाइल से डेटा निकालोगे तो आप जैसे ए फॉर देन इस्तेमाल करते हो ना, वैसे ही यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। ट्राई, ट्राई करते जाओ। और जब ट्राई नहीं होगा तो क्या होगा, एक्सेप्ट। ट्राई और एक्सेप्ट आयो। बोलो ट्राई और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट आयो एरर। ठीक हो गया। तो भाई महज अगर ट्राई वाला पार्ट रन होगा तो एक्सेप्ट वाला पार्ट रन नहीं होगा, और अगर एक्सेप्ट वाला होगा तो ट्राई वाला रन नहीं होगा। जैसे ए फॉर एल्स था ना, ये वैसे ही है। ठीक है। जी सर ठीक है। ओके। चलो ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, हम इंडेंटेशन में लिखेंगे कि यार एक वेरिएबल है, वो है डेटा फाइल। डेटा फाइल के अंदर हम फाइल को ओपन करेंगे। गाइस फाइल का नाम क्या है जो जो तुम्हें ओपन करनी है, लिखा हुआ है क्या है बेटा, डेटा डॉट txt। टी एक्स टी। गाइस मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा डॉट टी एक्स टी। ठीक है। वहां तुम्हें डेटा निकालना है तो तुमने एएस में पढ़ा था रीड राइट हो या अपेंड। बोलो बच्चों। अपेंड। नहीं, डेटा निकालना है, फाइल में डालना है। रीड होगा ना। बोलो क्या होगा, रीड होगा जी सर। रीड। तो रीड सिंगल होगा कोटेड आर। कॉमा के अंदर लिखेंगे स्मॉल आर। इसका मतलब आर हो गया, लगेगा। जी सर। हाँ रीड हो गया। गॉट इट? अब बेटा मैं फॉर का लूप चलाऊंगा फॉर एवरी लाइन, तो मैं यूज करूंगा फॉर लाइन। फॉर लाइन इन किसमें, डेटा फाइल के अंदर। किसमें? सर हम ओपन ओपन फाइल नहीं यूज करेंगे। ओपन फाइल हो तो गया। अच्छा अच्छा ठीक है ओके मैं कुछ और कह रहा ठीक है सर।
वो सूडो कोड के अंदर होता है। जी सर, समझ गए। चलो महाद, इस लाइन का मतलब क्या है? हर लाइन को रीड करना है। लाइन नंबर 7 जी का सर, मतलब क्या है? फॉर लूप लगा हो तो हर लाइन लाइन रीड करेगा, यस, लाइन बाय लाइन। ठीक हो गया। डेटा फाइल के अंदर हर सर लाइन। ये डेटा फाइल का वेरिएबल क्यों बनाया है? आप खाली ओपन नहीं लिख सकते थे कि ओपन हाँ, डेटा डॉट टी आर? तो फिर हर लाइन के अंदर रीड कैसे करा था? तो इसलिए मैंने डेटा फाइल का वेरिएबल बनाया, और फिर लाइन नंबर 7 में मैंने होशियारी करी हर लाइन को रीड करने के लिए, फॉर लाइन इन जो भी तुम्हारी फाइल का नाम है वो। गॉट इट? अच्छा, क्योंकि सूडो कोड में हम खाली ओपन करते थे, हम यस, वेरिएबल नहीं यस, है। यस। हाँ, असाइन तो खैर वहां भी कर सकते थे, बट वहां पर वो करने से हम फिर दिस लाइन या दिस फाइल नाम का वेरिएबल इस्तेमाल कर, याद आया? डेटा फाइल नाम का, फाइल डेटा। जी जी जी। सही है। अब आ जाते हैं कि भाई तुम्हें एरे के अंदर डेटा डालना है। वहां नेम एरे का नाम क्या है? हाँ सर, डाटा अरे। डेटा। देखो मैंने डेटा लिखा, अरे, वो कह रहा है डेटा एरे। मैंने कहा डेटा एरे। इंसर्ट करने का बोलते हैं अपेंड। क्या अपेंड। बोलेंगे? अपेंड। एरे। ठीक है। और तुम्हारा जो वेरिएबल है वो है लाइन। बोलो तुम्हारा जो डेटा है वो किसमें स्टोर है? लाइन। तो मैंने कहा भाई लाइन। इंटीजर पार्ट ऑफ लाइन। क्या बोला? इंटीजर पार्ट ऑफ लाइन। लाइन। बच्चों एक्सप्लोरर करके दिखाता हूं, क्या ये टेक्स्ट फाइल तुम्हें दिख रही है? दिख रही है ना? कह रहा है डेटा डॉट टीएक्सटी की सारी चीजें एरे के अंदर आ जाए। किसके अंदर आ जाए? अरे में। और एरे का इंटीजर पार्ट आ जाए, जो कि है भी इंटीजर पार्ट। उसके बाद फाइल को क्लोज कर दो। क्लोज करने के लिए जिस इंडेंटेशन में ओपन करा है ना, उसी इंडेंटेशन में क्लोज करना यहां पे। तो मैंने लिखा डेटा फाइल डॉट क्लोज, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। है मैं क्लियर? ये सारी की सारी चीजें मैंने किस में लिखी? ट्राई में, एक्सेप्ट आयो एरर में। बोलो भाई ये सर ये लिख के ट्राई में। ट्राई में ना। और अगर ट्राई ना हो तो एक्सेप्ट आयो एरर वाले कोड रन होगा ना। तो भाई एक्सेप्ट आयो जी एरर सर। का मतलब क्या है? कि भाई फाइल नहीं मिली। हम्म, बोलो फाइल। नहीं मिली, प्रूफ क्या नॉट लिखूंगा? फाउंड। फाइल नॉट फाउंड। फाउंड। यानी कि अगर फाइल नहीं मिलेगी तो ये वाली लाइन रन होगी, लाइन नंबर 11 एंड 12। लेकिन अगर फाइल रन होगी ओके, तो बेटा ट्राई वाली सारी चीजें रन होगी। गॉट इट? ठीक है। ओके। ठीक है। माँ तुम्हारी एरे का नाम क्या है? हाँ सर, प्रिंट डाटा, डाटा अरे। डेटा एरे ना, तो मैं प्रिंट करा देता हूँ। डेटा एरे तो होगा क्या? अगर इस एरे में डेटा होगा तो प्रिंट हो जाएगा, और अगर इस एरे के अंदर डेटा तुमने टेक्स्ट फाइल से नहीं डाला तो नहीं होगा। गॉट इट? जी सर। रन करते हैं इसको। 2 मिनट रुकिए, स्क्रीनशॉट ले लो। रुक जाओ ना, रन करते हैं। देखो रन कर दिया मैंने। ओके। जी सर। तो इसका मतलब है एरे के अंदर डेटा है ना? एरे जी के सर। अंदर डेटा आ गया ना? हाँ जी। है ना? क्या डेटा है जरा बताओ? 10 4 5 और ये सब। अब मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट फाइल में क्या मौजूद है। बच्चों जरा चेक करते हैं टेक्स्ट फाइल में क्या है। आओ देखो। टेक्स्ट फाइल में भी ये डाटा होगा सर। यही डेटा होगा ना? ये देखो, यही है। क्या लिखा हाँ हुआ है, जी। मात बताओ? 10 4 5 13 25 तो ये 27। सारा का सारा डेटा आपने लोड कर लिया। किस में लोड कर लिया? किस में लोड कर? एंड इसके अंदर। एरे डेटा के अंदर। जी सर। तो बच्चों इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेंगे, ताकि आपको साइड बाय साइड सवाल के सामने। ठीक है। जी सर। बच्चों समझ आ गया सबको? फुरकान, जी सर। यस, समझ आ गया ना? जी जी। फुरकान अच्छा, ये हाँ हाँ, बोलो। ये एक मसला है, मेरी एविडेंस फाइल नहीं खुल रही। एविडेंस फाइल क्यों नहीं खुल रही? वर्ड नहीं होगा? देखो मेरी तो खुल रही है, ये रहा। वर्ड नहीं होगा हाँ, तो। मैं इस पर तो आ गया बराबर में, एनिमल डाटा, कलर डाटा, डाटा टेक्स्ट, एविडेंस। हम्म। वो ओपन नहीं हो रही, वो बोल रहा है दिस फाइल इज नॉट डिस्प्लेड इन द टेक्स्ट एडिटर। हाँ तो तुम्हारे पास वो नहीं डला हुआ ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं डला हुआ होगा। वर्ड, अच्छा। वर्ड नहीं डला हुआ होगा, वर्ड। जी ठीक है ना? जी। देखो मैंने ये कॉपी कर लिया एविडेंस फाइल के अंदर। तो हमें ये ऐसे करना होगा। ठीक है। वर्ड पैड पे ओपन कर लो तुम। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी का 1 करना है बच्चों। आइए।
क्या है भाई पार्ट बी में? सुकून से पढ़े, नजर आ रहे, जूम करूं? सही है सर, यही है। चलो क्या लिखा हुआ है बेटा बताओ। The procedure print array takes an integer array as a parameter and outputs its content of the array in the order they are stored. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी का 1। अहमद क्या करना है इसके अंदर? सर एक प्रोसीजर बनाना है जिसमें सही एक है। पैरामीटर होगा इंटीजर डेटा टाइप का, हम्म। और एरे से हमें प्रिंट करवाना है एरे जो से? एरे। भाईजान एरे में जिस फॉर्मेट में डेटा गया है, टेक्स्ट फाइल से जिस फॉर्मेट में डेटा गया है, उसी फॉर्मेट में प्रिंट कराना है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल। सही सर। दोबारा पढ़ना, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का यही मतलब है ना? जी जिस पैटर्न से टेक्स्ट फाइल से एरे में डेटा गया है उसी को प्रिंट करना है, और प्रिंट कराते वक्त आपको एक वो बनाना है प्रोसीजर। प्रोसीजर बनाने के लिए मैं कौन सा वर्ड यूज करता हूँ? डेफ। क्या बात है, डेफ। ठीक है, ऊपर कर दूं ना ताकि सबको तो समझ आ जाए। फंक्शन और प्रोसीजर दोनों के लिए डेफ यूज होगा। जी बेटा, जी। गुड हो गया। तो हमने बोला डेफ, स्मॉल में कैपिटल में? स्मॉल में। स्मॉल में। और एरे का प्रोसीजर का नाम क्या, देखो यहाँ हाईलाइटेड है, कॉपी कर लूँ? एग्जैक्टली यही कॉपी कर लूँ? प्रिंटर है। जी ठीक है। गाइस पैरामीटर क्या है? पैरामीटर जो ब्रैकेट के अंदर आता है, जी। ये लिखा हुआ, कह रहा है टेक्स एन इंटीजर एरे एज पैरामीटर एंड आउटपुट द कंटेंट। बच्चों ये जो पैरामीटर होता है ना, ये पैरामीटर हमेशा इन ब्रैकेट के यहां पर आता है। सही है ना? प्रोसीजर के यहाँ पे क्या आएगा? पैरामीटर। बोले यहाँ पे क्या आता है, ब्रैकेट के दरमियान क्या आता है? पैरामीटर। महत सोच के बताओ, फुरकान सोच के बताओ बेटा, पैरामीटर क्या है? ऊपर पार्ट ए में कर चुके हो, बताना क्या पैरामीटर लेने की बात कर रहे हैं लाइन नंबर 16 में। बोलो बोलो। सर ये इंटीजर एरे। कुछ तो इंटीजर एरे कहाँ है फुरकान? फुरकान वेयर इज इंटीजर एरे बेटा? सही है, इंटीजर एलिमेंट जो डाटा एरे जो। शाबाश, कह रहा है सर ये डेटा एरे है तो, है ना? जी जी। ये रही, गॉट इट लड़कों? जी सर। कोई मसला? अब पढ़ो। नहीं। कह रहा है इसको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट कराने के लिए ना मैं एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लेता हूँ, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर ब्लैंक स्ट्रिंग स्टोर करता हूँ। बच्चों यहां तक कोई मसला है? बोलो। तो ये ब्लैंक स्ट्रिंग का क्या सीन है, ये यार समझाइए आप। स्ट्रिंग, भाई मैं सारी जो जो मेरी एरे में डेटा है ना, मैं उसको इसके अंदर प्लस करूंगा। बोलो इसको क्या करूंगा, इसके अंदर अच्छा। प्लस प्लस करूंगा। करेंगे। फिर मैं फॉर का लूप चलाऊंगा, फॉर एक्स, एक्स इज अ इंडेक्स, इंडेक्स चलेगा इन रेंज 0 से लेके लेंथ ऑफ एरे। बच्चों लेंथ ऑफ एरे के लिए क्या इस्तेमाल करूं? len। एलियन, वेरी गुड। एलियन, एलियन के बाद एरे का नाम क्या है? डेटा एरे। डाटा है। हाँ जी सर। सही है। तो बताओ फुरकान, व्हाट इज लाइन नंबर 18 में क्या हो रहा है बताना। सेल लाइन नंबर 18 में फॉर एक्स इन रेंज 0 से स्टार्ट कर रहा है, हम्म। डाटा एरे में इनपुट कर रहा है। सही है। अब और करते हैं बेटा। जब आपने ये सब कर लिया, तो बच्चों अब मैंने वेरिएबल कौन सा लिया है? स्ट्रिंग। बोलो वेरिएबल कौन सा लिया है डेटा स्टोर करने के लिए? प्रिंटर। स्ट्रिंग इज अ वेरिएबल ना? बच्चों ये बात समझ आ रही है? डेटा की जी। टाइप नहीं है, ये एक वेरिएबल हाँ है जी। ना? तो मैं बोलूंगा जी स्ट्रिंग इक्वल्स टू स्ट्रिंग प्लस एरे का नाम। एरे का नाम क्या है? डेटा एरे। डाटा है। डेटा एरे के अंदर जो कंटेंट है वो किस में होगा? एक्स में। बोलो कंटेंट किस में होगा? एक्स में। एक्स में। प्लस करा देता हूं इन्वर्टेड को, ये है तुम्हारी खाली, यानी कि एक आपके पास हुआ क्या बच्चों, इसको जरा देखें। अच्छा अभी मुझे एक बात बताओ, ये डेटा एरे में क्या है?
महाद डेटा एरे में ऊपर तुमने क्या निकाला हुआ है बताना जरा। महाद डेटा एरे में लाइन नंबर 8 में जो डेटा आ रहा है वो इंटीजर है या स्ट्रिंग है? इंटीजर सर, क्या है? इंटीजर। अहमद, डेटा एरे में इस वक्त जो लाइन नंबर 8 में डेटा जा रहा है वो किस में कन्वर्ट होके जा रहा है? इंटीजर में ना। और इंटीजर जब में। तुम यहां पर स्ट्रिंग के अंदर देखो, स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग फॉर्मेट है ना, इस स्ट्रिंग में जब तुम ऐड कर रहे हो तो ये इंटीजर स्ट्रिंग में ऐड नहीं हो सकता, तो ये रॉन्ग है ना। इसको करेक्ट करने के लिए मैं इसको कन्वर्ट कर दूं STR में। हाँ है ना? हाँ जी, सही है जी। गॉट इट? जी, ठीक हो गया। मैंने क्यों कन्वर्ट करा स्ट्रिंग में? क्योंकि मैं सारी चीजों को स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कराऊंगा। जी सर। सही है। और ये प्लस मैं इसलिए लगा रहा हूं ताकि जो नेक्स्ट स्ट्रिंग आएगा तो वो खाली हो। चलो गाइस, लूप कब खत्म होगा? जब 1 से लेके पूरी लेंथ तक चले जाएगा और सारी की सारी स्ट्रिंग किस में स्टोर होगी बेटा? वेरिएबल का नाम क्या है? स्ट्रिंग। बोलो किस में स्टोर होगी? लाइन नंबर 19 में क्या है वेरिएबल का नाम? स्ट्रिंग। 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 जब लूप खत्म होगा, इंडेंटेशन खत्म हो गई, मैंने कहा प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करा दो? हाँ भाई फुरकान, तुम्हारा सारा डेटा किस में स्टोर है? एक्स में। नहीं नहीं, एक्स में था, एक्स से तुमने किस में डाला है? अच्छा, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग। डाला है। स्ट्रिंग में डाले ना। ये तो मैंने सारा डाटा करवा दिया, अब प्रिंट हम स्ट्रिंग करवाएंगे। शाबाश, प्रिंट कराएंगे क्या? ठीक हो स्ट्रिंग। गया। चाहिए। आइए इसको रन करते जी हैं। सर। सिंटेक्स एरर आ गया भाई, कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। ओहो, कह रहे भाई आपने कॉलन डालना भूल गए आप। बच्चों, लाइन नंबर 16 में कॉलन आना चाहिए ना। जी, सही है। बच्चों देखो प्रिंट हो गया, यस और नो? हो गया। हो गया ना? नहीं ना, प्रिंट थोड़ी हुआ। क्यों प्रिंट नहीं हुआ? अबे, VS कोड ही बंद। ये क्या हुआ? अबे यार, ऐसा नहीं हो। हाँ है। हाँ बच्चों, मैं मेरा आपसे सवाल है, क्या आपकी एरे प्रिंट हुई है? नहीं हुई। यार ये तो ये वाली एरे प्रिंट हुई है ना, लाइन नंबर 13। लाइन नंबर 13 को कट करता हूं मैं। अब रन करता हूं। कुछ भी नहीं हुआ ना? देख रहे हो? नहीं सर। हाँ। क्यों नहीं हुआ? जवाब दो। नहीं सर। मतलब कोड सही है, बस प्रिंट नहीं हुआ, क्यों? सर क्योंकि स्ट्रिंग प्रिंट करेगी ना। नहीं। बच्चों बच्चों वाली बातें बताओ ना यार। भाईजान आपने प्रोसीजर। आपने प्रोसीजर के अंदर हाँ। डिफाइन भाई आपने ये सारा काम प्रोसीजर के अंदर किया सर। है, प्रोसीजर ने अपने पास रख लिया है, प्रोसीजर को कॉल आउट तो कर लो। अच्छा, हाँ। ठीक है। प्रोसीजर रन को कॉल। कराना सर। हाँ, प्रोसीजर को रन करने के लिए क्या लिखेंगे? रिटर्न प्रिंट है। सही लड़कों? ठीक हो गया। सही ओके है, ओके सर। बताएगा आपने प्लस के बाद क्या लिखा है? एक मिनट। लाइन नंबर लड़कों देखो, 20। प्रोसीजर प्रिंट हुआ है नहीं हुआ? हो गया। हो गया। अब देख रहे हो ये कितना अजीब सा प्रिंट हुआ है, देख रहे हो? हाँ। जी सर। क्या 10 के बाद 45 में स्पेस ही नहीं आ रहा ना? नहीं अबे सर। नजर आ रहा है नहीं आ रहा? ये देखो 10 के बाद 45 में स्पेस आ रहा है बच्चों। नहीं नहीं सर। सर। तो इसको स्पेस डालते हैं ना, अब डालते हैं आओ। ये ऐसे करते हैं। तो लाइन नंबर 19 को जरा करो, सही से करो। कह रहा पैरामीटर भी डालो। देख रहे हो बच्चों? ठीक है। बच्चों जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं तो आप देख रहे हो कि ये किस तरीके से सारे नंबर्स आपस में प्लस हो रहे हैं, बस इनके दरमियान स्पेस नहीं है। तो महत, अगर मुझे इसको इनके सबको स्पेस में डालना हो तो मैं क्या करूं लाइन नंबर 19 में ऐसा? सर ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग है इसके अंदर स्पेस दे देंगे तो क्या होगा इससे? तो सारे अलग हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। सारे अलहदा हो जाएंगे, यानी कि पहला जब ऐड हो जाएगा तो ऐड होने के बाद दूसरे में क्या आ जाएगा? स्पेस। ठीक है। जी लो सर। भाई लो।
क्यों नहीं आया भाई? देखो आ गया। जी सर। ठीक है ना बच्चों? तो ये वाली जो एरे है ये तुमने ऊपर प्रिंट कराई थी, ये वो है। और ये तुमने प्रिंट एरे से जो प्रिंट कराया था ये वो है। गॉट इट? तो अब मैं लाइन जी नंबर सर। 13 को हटा दूं ना? क्यों बच्चों, लाइन नंबर 13 को क्यों हटा रहा हूं मैं? बताओ ना। लाइन नंबर 13 का काम नहीं है, क्यों नहीं है? बोलो। क्योंकि इस एरे को लाइन नंबर 15 से लेके 21 तक आपने प्रोसीजर बना के प्रिंट करा तो दिया, हाँ है ना? जी सर। चलो, तो गाइस जरा 2 का बी देख लें। क्या ये पूरा सवाल हमने कर दिया? हाँ जी सर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर कॉपी पेस्ट करते हैं इसको। गाइस इसका स्क्रीनशॉट डाल दो अपने ग्रुप पे। मैं पूरी फाइल भी शेयर कर दूंगा, बट स्क्रीनशॉट में ये होता है कि सामने सामने होता मैम बाकी खुद करें प्रैक्टिस। है। नहीं नहीं, और भी मैं कराऊंगा। चलिए ठीक है। 1:30 तक कराता हूँ ना मैं। चलो, तो भाई ये मैंने कॉपी कर लिया और ये मैंने एविडेंस फाइल के अंदर डाल दिया। कॉपी एंड पेस्ट द कोड। ठीक हो गया, ये मेरी एविडेंस फाइल भी चली है। गाइस अब मैं आता हूँ एक नीचे। अहमद, बेटा ये क्या है इस सवाल का मतलब? बोलो। सर इसमें वो कह रहा है कि मेन प्रोग्राम को आपने ऐसे एडिट करना है कि जो डेटा है डेटा एरे में जो भी कंटेंट है उसका, वो प्रिंट एरे के इस्तेमाल करने, मतलब वो प्रोसीजर इस्तेमाल करने, उसको आउटपुट करने सारे कंटेंट। सही है, तो कैसे होगा ये? सर ये वही काम है जो आपने लाइन नंबर 19 और 21 में किया है, वही चीज है, वो प्रिंट करवा दी हाँ, ना। एक्चुअल में लाइन नंबर 21 ही है ना ये। हम्म। तो जब तुम ये लिखोगे और एरे को प्रिंट करा दोगे, ठीक है, तो जो आउटपुट आएगा कह रहा है उस आउटपुट को कॉपी एंड पेस्ट कर देना, यही कह रहे हैं ना? जी। सेव योर प्रोग्राम, कॉपी एंड पेस्ट योर प्रोग्राम इन द एविडेंस फाइल। तो गाइस जब मैं इसको लाइन नंबर 21 के अंदर इसको मैंने रन किया तो ये जो मेरा आउटपुट आया ना, ठीक है, मेरा आउटपुट ये आया ना, नीचे वाला, इसको कॉपी एंड पेस्ट कर दो। तो मैं ऑल्ट सॉरी विंडोज शिफ्ट एस करता हूं। बच्चों क्या करता हूँ, विंडोज शिफ्ट, यस। तो मैं अपनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये बात पता है ना आप लोगों को? जी सर। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और ये जो कह रहे हैं ना, सवाल नंबर पढ़ लो, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी का 2, ये मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया। गॉट इट? ओके सर। ये कितने क्वेश्चंस का था? ये कितने ये मार्क्स का कितने था ये वाला मार्क का था क्वेश्चन? ये बताऊं? जी सर। ये रहा, ये था शायद 1 मार्क का। अच्छा ठीक ठीक है है, ठीक है सर। नहीं 1 मार्क का है लाइन नंबर 21, और फिर ये इसके नीचे वाला है 3। ओहो हो बच्चों, ये तो, हाँ ठीक है। लाइन नंबर ये जो 2 है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये करना है। 1 मिनट जरा रुको भाई, इधर देखो। बच्चों ये जो लाइन है ना जिसमें तुम एरे को कॉल करते हो, ये है 21, ये है एक्चुअल में 2 का आंसर, है ना? जी सर। तो जो 2 है ना, 2 इसमें ये नहीं आएगा, इसमें स्क्रीनशॉट तो बाद वाले में ना, मैंने पढ़े नहीं। ठीक है, इसमें ये आ गया। स्क्रीनशॉट पढ़ो मात, कौन से का आंसर है स्क्रीनशॉट? ये रहा, 3 का है ना। क्या लिखा हुआ है? थ्री टेस्ट का। योर प्रोग्राम, टेक द स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द आउटपुट। तो ये 3 का है। तो बच्चों ये लाजमी देख लीजिएगा कि एविडेंस फाइल में क्वेश्चन नंबरिंग गलत ना हो जाए। ये रहा 3। सर उस सिनेरियो में वो फिर मार्क्स नहीं देता उसके बेसिस पे नहीं अगर देना, ऊपर नहीं नीचे देना। होता है? देखो, देखो एग्जामिनर जो है वो आपकी एविडेंस फाइल खोल के बैठा हुआ होगा और हाँ। बस धनाधन पेपर चेक कर रहा है। जो लिखा हुआ है बोले हाँ ये सही है तो सही है, गलत है तो गलत।
तो अगर गलती से तुमने यहाँ पर एविडेंस डाल, यहाँ पे वो डाल दिया और यहाँ पे तुमने वो डाल दिया, दोनों को ऊपर नीचे स्वैप कर दिया, तो वो मार्क्स थोड़ी देगा तुम्हें। सही सही। चाहिए। पार्ट सी में क्या करना है बच्चों, जल्दी बताओ। पार्ट सी में स्क्रीनशॉट डालना है। हैं? पार्ट सी में अच्छा अच्छा, एक मिनट। बोलो क्या करना है। एक पहले एक फंक्शन फंक्शन लिखना है बनाना है लीनियर सर्च का। और लीनियर सर्च में क्या पैरामीटर लेने हैं, चलो मैं बनाऊं। जी सर। चलो। पैरामीटर से लेंगे, इंटीजर लेंगे array का, और और सर्च वैल्यू का इंटीजर लेंगे। सही है। फुरकान क्या करना है पार्ट सी में। फुरकान सो रहा है क्या। सही है, हमें एरे का इंटीजर लेना है, टेक एन इंटीजर एरे। वो तो पैरामीटर है ना। जी जी। ये और लो काउंट और return करना है नंबर ऑफ टाइम द सर्च वैल्यू इज 4। भाईजान, पैरामीटर दो हैं, एक इंटीजर एरे है और दूसरा बताओ। इंटीजर सर्च है। यानी कि जो तुम्हें सर्च कराने हैं लीनियर सर्च में। सही है। हाँ है ना। जी सर। जी सर। फुरकान ब्रैकेट में आएगा सबसे पहले एरे का नाम। एरे का नाम क्या है अहमद। अहमद, जी सर। एरे का नाम क्या है। डेटा एरे। और अहमद दूसरा क्या, दूसरा क्या इनपुट लेना है। इनपुट यूजर से इनपुट लेना है, यूजर टेक्स्ट से वैल्यू इनपुट का। लेना है जो तुम्हें सर्च कराना है, जो तुम्हें। जी, सर्च करना। तो सर्च कराने के लिए मैंने वेरिएबल एक अज्यूम कर लिया, दैट इज फाइंड। जी ठीक है। महत, फाइंड में क्या है, वो डेटा जो यूजर तुम्हें देगा, जो तुम्हें एरे में सर्च कराने, जो तुम्हें एरे में जी सर, सर्च कराना है। सर्च कराने हैं। तो बच्चों, और उसकी काउंटिंग करनी है। सवाल में ये करना है, काउंट एंड रिटर्न के वो नंबर तुम्हारी एरे में कितनी मर्तबा आया है। क्या कह रहा हूं मैं, वो नंबर तुम्हारी एरे में कितनी मर्तबा आया है। वो नंबर तुम्हारी एरे में कितनी मर्तबा आया है। आया है। तो मैंने काउंटिंग करूंगा या नहीं करूंगा, जल्दी बताओ। करेंगे करेंगे। करूंगा। फिर एक फॉर का लूप लगाऊंगा, फॉर एक्स इन रेंज, है ना। फॉर एक्स इन रेंज 0 से लेके जहां जी तक सर। तुम्हारी लेंथ है। लेंथ ऑफ व्हाट, डेटा एरे। आया। जी क्लियर है। सर। जी सर, क्लियर। सही है। थोड़ा सा जूम आउट करें, नजर आ रहा है या जूम कर दूं। ठीक है सर। बच्चों बच्चों, अब मैं कंपेयर करूंगा। किसको किससे कंपेयर करूंगा। इफ अगर तुम्हारी एरे का इंडेक्स फाइंड के बराबर आ जाएगा तो वैल्यू फाउंड हो गई, है ना। और काउंटर क्या हो जाएगा, +1। यस। बच्चों समझाने के लिए लिख रहा हूं, यस अगर सर। तुम्हारी अगर तुम्हारी एरे का बराबर आ जाए फाइंड के, है ना, यही होगा ना। तो बच्चों एरे क्या है। जी सर। अहमद, एरे का नाम बोलो। डाटा है। डेटा एरे। और डेटा एरे के स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स वेरिएबल है एक्स, क्योंकि पाइथन में 2 दफा इक्वल आता है। और वो डेटा यस जिस सर। जो तुम सर्च करा रहे हो उसका नाम है फाइंड। बोले क्या नाम है। फाइंड। फाइंड। ठीक है। इन दोनों को जब तुम लिखोगे तो इस पूरी चीज को तुम ब्रैकेट में डाल दो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। अहमद, इस लाइन का मतलब क्या, लाइन नंबर 27 का। कि जो वैल्यू यूजर ने इनपुट दी है और जो वैल्यू उस लाइन में स्टोर है उस डेटा एरे की, अगर वो बराबर है फिर हमने कुछ करना है। क्या करना है, कुछ करने का मतलब काउंटिंग करनी जी जी, काउंट प्लस वन वन। है ना। तो अगर ये दोनों जी। बराबर हो जाएं तो काउंट इक्वल्स टू काउंट +1। हाँ है ना। +1। सर इसमें जी इसमें सर। ये लिख सकते हैं काउंट प्लस इक्वल्स टू वन, वो जी, बात एक ही थी। अभी आता हूँ अभी आता हूँ। बेटा जी अगर जी। आप काउंट इक्वल्स टू काउंट +1 लिखो या काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 लिखो, एक ही बात है, अलग अलग बात है। एक ही बात है। एक ही बात है सर। अच्छा। बोथ आर सेम। बट ASP2 के सूडो कोड में सेम नहीं है। पाइथन में ये सिंटेक्स भी सेम है। सही। तो मैं आसानी के लिए काउंट इक्वल्स टू काउंट +1 कर देता हूँ। बच्चों सवाल में आगे क्या करना है, लिखो काउंट एंड रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम द सर्च वैल्यू इज फाउंड। तो भाई यही काउंट के अंदर ही करा है ना, तो इसको रिटर्न करा दूं या नहीं कराऊं।
करा दे। रिटर्न काउंट। बच्चों इंडेंटेशन कुछ अच्छी नहीं लग रही मुझे, फॉर के लूप में कराऊंगा, फॉर के लूप से बाहर कराऊंगा, बोलो। फोर के लूप से बाहर। फॉर, क्योंकि पूरा फॉर के लूप चल जाएगा 1 से लेके लेंथ ऑफ एरे तक, और सारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी काउंट के अंदर। देन फॉर के लूप की ठीक है। इंडेंटेशन खत्म कराऊंगा एंड यहाँ पर मैं रिटर्न कराऊंगा। क्योंकि बच्चों ये ठीक फंक्शन है। है, फंक्शन का नाम है लीनियर सर्च, फंक्शन है। तो मुझे रिटर्न कराना होगा काउंट। एम आई क्लियर बच्चों? जी सर। अच्छा, जब मैं इस कोड को रन बिल्कुल सर। करूंगा बच्चों, जब मैं एक कोड को रन करूंगा तो ये कोड रन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे फंक्शन को कॉल करना होगा। तो गाइस जब मैं इसकी इंडेंटेशन खत्म करता हूँ, फंक्शन का नाम क्या है बेटा, जल्दी बताओ। लीनियर सर्च। लीनियर सर्च। लीनियर सर्च। ठीक है। पहला पैरामीटर क्या होगा, डेटा एरे। बेटर है। दूसरा पैरामीटर होगी वो वैल्यू जो तुम्हें सर्च करानी है। तो अगर मैं अहमद तुम्हें कहता हूँ 8 लिखूंगा, तो एक्चुअल में ये 8 क्या होगी, लाइन नंबर 24 में बताओ ये 8 किस में जाएगा? फाइंड होगी। फाइंड। फाइंड की वैल्यू होगी। चलो बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको रन करते हैं। चलो। ओके, अभी तो रन नहीं हुआ, देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ है। अच्छा, एरे प्रिंट हो गई लेकिन उसने वो प्रिंट नहीं कराया, काउंट। सही है बच्चों, चेक करें। देखो अब मैं कर क्या रहा हूँ। लड़कों ये रिटर्न कर रहा था काउंट, तो मैंने कहा यार काउंट रिटर्न करने से पहले ना जरा प्रिंट करवा दो। प्रिंट करवाता हूँ मैसेज के साथ। बच्चों समझ आया मैं लाइन नंबर 29 में क्यों प्रिंट करवा रहा हूँ? जी सर। क्यों करवा रहा हूँ? ताकि वो आउटपुट भी तो दे। आउटपुट भी तो देना, वरना वो करके अपने पास रख लेगा, हमें फायदा नहीं होगा ना। हाँ जी। बाकी बच्चों समझ आ रहा है क्यों प्रिंट करवा रहा हूँ? जी बोलो सर। जी यार। सर। चलो, जी सर। तो अब मैं और अच्छा डिस्प्ले के लिए, ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए, तो मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम इट रिपीट्स, इट रिपीट्स इन एरे। ठीक हो गया, और ये डाल दिया काउंट के अंदर। ठीक है बच्चों, अब रन करते हैं। 8 8 करवा रहे हो 12 करवा रहे हो? बोलो बच्चों क्या करवा रहे हो तुम? 12। 12। क्या करवा रहे हो? 12। अच्छा, 12। मेरा अब आपसे सवाल है, 12 कितनी मर्तबा आपकी एरे में आ रहा है? मैं आपको पहले अलग से दिखा देता हूँ। मैं आपको पहले अलग से दिखाता हूँ ताकि आपको पता हो। दिस इज योर टेक्स्ट फाइल। बेटा मुझे बताओ इसमें 12 कितनी मर्तबा आ रहा है, पहले चेक करते हैं। एक दफा, और दो दफा, 4 बार आ रहा है। 3 दफा। 3 दफा आ रहा है, चौथी दफा एक दो नहीं, 2 बार है। 3, हाँ 4 बार आ रहा है। 4। गैस 12 कितनी मरतबा आ रहा है? 4। तो जब तुम कोड रन करोगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए महत? 4। कितनी बार? फोर 4 बार। टाइम्स। चलो मैं इसको प्रिंट करता हूँ। देखो लिखा हुआ आ गया। जी सर। हाँ, क्या लिखा जी हुआ सर। महत, पढ़ो। ये एरे नंबर प्रिंट ऑफ हुई, और क्या टाइम। लिखा हुआ? नंबर ऑफ टाइम इट रिपीट्स कितनी बार बेटा? 4। 4 बार। लड़को समझ आया सबको या नहीं आया? जी जी सर सर। आ गया। अच्छा, जी सर आगे। अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि यार ये क्या कहानी है भाई, अगर मैं यूजर को बोलूँ यूजर तुम इनपुट दो, तो आप बोले कि सर ये जो जब आप लाइन नंबर 32 में कोड रन कर रहे हैं ना, तो यहाँ यहीं पर ही इनपुट ले लें। कैसे? इंटीजर ब्रैकेट ओपन इनपुट, एंटर वैल्यू टू सर्च, जो वैल्यू तुम्हें सर्च करानी।
तो होगा क्या इससे, जल्दी बताओ। लाइन नंबर 32 में क्या होगा, जल्दी बताओ। पहला पैरामीटर तो वही हो गई एरे। दूसरे पैरामीटर जो तुम्हारा फाइंड है ना, उस फाइंड में यहीं पर ही मैंने इनपुट ले लिया बच्चों। कैसा, जी सर। अच्छा हुआ नहीं हुआ? हैवी हो गया सर। है ना। तो जब इसको मैं रन करूंगा तो क्या होगा, जल्दी बताओ। तो वो शुरू शुरू में ही वैल्यू ले लेगा यूजर से। हाँ, यूजर से लेगा। आइए चेक करते हैं, ये देखो क्या कह रहे हो महत। कह रहा भाई वैल्यू जो जो तुम्हें रन करनी है। आओ चेक करते हैं बच्चों, लिखा हुआ भी है बच्चों, कौन सी वैल्यू दूं, 22 दूं। बताओ 22 कितनी मरतबा रिपीट हो रही है। बताओ ना लड़कों, यार सो रहे हो गया, 22 कितनी बार रिपीट हो रही है। एक बार ही है। एक बार ही सर्च हो रही है ना, तो लिखा हुआ आना चाहिए कि 22 मुझे मिली है एक ही बार। देखो लिखा हुआ आ गया। दोबारा रन करते हैं जी बेटा। सर। चलो अहमद क्या सर्च कराऊं। सर आप सर्च करवा लें 7। 7 जी। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 7। दो तो दफा। ये हो रहा है। तो ये जी जो सर। तुमने सर्चिंग करी है, दिस इज अ लीनियर सर्च। अब इस कोड बिल्कुल। को कॉपी करते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी, और एविडेंस फाइल में कॉपी कर देते हैं। ठीक है, देखो यहां तक हो गया है, अब पार्ट सी आ जाना चाहिए। ये आ गया, कॉपी एंड पेस्ट द कोड हेयर। ये मैंने पेस्ट कर दिया। गॉट इट। अब फिर 1 का जी सर। पार्ट डी है। बच्चों 1 का पार्ट डी कराऊं या थक गए। खुद करते हैं सर। हाँ भाई, अहमद फुरकान बाकी बच्चे। करवा दें सर, या हम चलो कर लेते हैं। करवा देता हूँ, फिर पूरा सवाल ही कंप्लीट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी। चलो पढ़ो बेटा 1 के पार्ट डी। पार्ट डी के 1 में क्या कह रहा है वो आपसे। पढ़ो। अरे यार अबे जो काम मैं कर रहा हूँ वो बाद में क्यों बोलता है मुझे। यही है ना। भाई क्वेश्चन नंबर डी के 1 में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कह रहे कि जो तुम इनपुट ले रहे हो उस इनपुट को रिस्ट्रिक्ट कर दो। वही लीनियर सर्च के अंदर जो तुम यूजर से इनपुट ले रहे हो उसको रिस्ट्रिक्ट करो बिटवीन 0 टू। बोलो यार। 100। क्या वो नजर नहीं आ रहा है क्या ये। 100 सर। आ रहा बिटवीन है आ रहा है। बिटवीन आ रहा है। जी सर आ रहा है। कह रहे रिस्ट्रिक्ट कर दो बिटवीन 0 टू 100, और उसको वैलिडेट करो कि तुमने उसको उसने सही इनपुट दिया है या नहीं दिया। फिर कॉल करना लीनियर सर्च को एरे के साथ, और अपडेट करना इनपुट वैल्यू। आउटपुट द रिजल्ट कि भाई ये नंबर इतनी मर्तबा फाउंड हुआ है। ये वाला काम तो मैंने पहले ही कर लिया था, है ना। जी सर। चलो गाइस अभी कर लेते हैं, तो बहुत ही आसान सवाल है, बस इसी को आपको वैलिडेशन और प्रॉम्प्ट के साथ करना है ना। हाँ जी तो इसमें प्रॉम्प्ट हटा देता हूँ फिर मैं, क्योंकि वो तो आगे वाले पार्ट में कह रहा है। सर। वैलिडेशन क्या होती है? वैलिडेशन का मतलब होता है रेंज को चेक करना, कि जो यूजर अच्छा यहाँ पर यूजर जो भी इनपुट दे रहा है महद, वो 0 से लेके मतलब कोई भी नंबर दे रहा है ना। बट वो आगे कह रहा है इसको रिस्ट्रिक्ट कर दो कि यूजर जो भी इनपुट दे वो 0 से लेके 100 तक दे, उसके अलावा कुछ 100 ना तक दे। हो। जी सर। ठीक है ना, और अगर देगा तो मैं उसको मना करूंगा कि भाई आपने गलत इनपुट दिया। हाँ जी गॉट इट। ठीक है। आसान है सर। आसान है ना, बस उसको ही री एडिट करना है। तो मैंने कहा यार यूजर से वैल्यू इनपुट ले लो फाइंड में। मैं ये हटा रहा हूँ। सवाल में कह रहा है प्रॉम्प्ट द यूजर टू इनपुट द होल नंबर बिटवीन 0 टू 100। लड़कों इसका मतलब क्या है, सारे बच्चे बताएं। प्रॉम्प्ट द यूजर टू इनपुट द होल नंबर बिटवीन 0 टू 100। तो इसका मतलब है कि यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना है कि उसको जो भी वैल्यू लेनी है 0 से 100 के दरमियान पीछे। ओके, तो मेरा वेरिएबल है फाइंड। मेरा वेरिएबल है फाइंड। फाइंड के अंदर मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूं, तो मैं लिखूंगा इंटीजर ब्रैकेट ओपन
यहाँ पर आएगा इनपुट। इनपुट के बाद बताओ बच्चों, प्रॉम्प्ट करना है या नहीं करना, बोलो। करना। करना है ना, तो मैसेज डालूं ना या नहीं डालूं, बोलो भाई। डाले। डालेंगे लाजमी। एंटर नंबर टू फाइंड। सही है बच्चों। जी सर। चलो फाइंड में ये आ गया। तो भाई ये पहला वाला हो गया। अच्छा, अब वो आपसे कह रहा है कि यार इसको ना बता दो। एंटर नंबर बिटवीन 0 to 100। 200। कैसा? ये एक मैसेज प्रिंट हुआ। अब मैं बेटा चेक कर रहा हूं, तो मैं चेक करने के लिए वाइल लगा रहा हूं। वाइल, अगर फाइंड की वैल्यू छोटी हो 0 से और फाइंड की वैल्यू बड़ी हो किससे, बड़ी वो 100 से। 100 से। 100 से, तो क्या करें? प्रिंट फाउंड। नहीं, अबे भाई अगर ऐसा हो तो क्या करें? अच्छा, आउटपुट हो जाएगा तब। बच्चों आउटपुट वैलिड या इनवैलिड? वैलिड। बोलो वैलिड सर इनवैलिड। ये जो वैलिडेशन आप कर रहे हैं, ये हम मेन जो लीनियर सर्च का कोड है उसमें भी कर सकते हैं? जी उसमें भी कर सकते हैं। सच? सवाल में यही तो लिखा हुआ है कि इस कोड के अंदर करना है ना? जी। तो मैं उसमें करूँ या अलग से करूँ, ताकि नजर आएगा ना तुम्हें, फिर हटा दूंगा वो मैं। समझ गया, समझ गया। समझ गया? वरना एक्चुअली बच्चों बच्चों इसकी बात सुन लो। कह रहा है कि सर ये तो उसी के अंदर एडिट करना है ना, तो आप अलग से क्यों कर रहे हैं? बच्चों मैं अलग से इसलिए करूँ ताकि तुम्हें याद रहे, फिर एंड में हटा दूंगा, या एडिट करूँ उसी के अंदर, बता दो मुझे। तो उसी उसी में में कर करवा दूं? दे। उसी में कर उसी दूं? में कर दे। ओके। तो भाई ये तुम्हारा डेव बना हुआ है, उसी डेव के अंदर तुमने एक इनपुट ले लिया ये। मैं इस लाइन को कॉपी तो कर लूँ ना, इतनी मेहनत से लिखी है मैंने। ठीक हो गया। और फिर ये वैलिडेट करते हैं, क्या वैलिडेट करते हैं कि यार अगर फाइंड 0 से छोटा है और 100 से बड़ा है, तो दोबारा से इनपुट ले लूंगा, मैसेज प्रिंट नहीं कराऊंगा, मैं बोलूंगा भाई फाइंड दोबारा इनपुट दे दो। तो फाइंड इक्वल्स टू दोबारा इनपुट। सही है लड़कों? सर डी पार्ट के लिए सिर्फ हम इसी छोटे से उसका स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट कर देंगे, जी जी पूरे जी। कोड की बजाय। यस। ओके हो गया सर। बच्चों लाइन नंबर 26 के बाद 27 में मैंने क्या करा है, कोई बच्चा बताएगा मुझे? भाई अब मैंने कहा अगर फाइंड की वैल्यू 0 से छोटी है और 100 से बड़ी है तो दोबारा से इनपुट ले लो। सही है ना? जी सर। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला? सर ये नहीं कर सकते कि अगर 0 से छोटी है 100 से बड़ी है तो वैल्यू इनवैलिड या हाँ फिर बोल नॉट सकते हैं, फाउंड? लेकिन दोबारा इनपुट भी लेना होगा ना। जी ठीक है। सर एएस की क्लास अब रोज होगी? हाँ A2 की भी रोज होगी। ठीक है सर। अच्छा ये मैंने एडिट कर दिया। यार ये जरूरी नहीं है इसके अंदर ही करना है, इसके बाहर भी तो कर सकता हूँ मैं। बाहर भी कर सकते हैं। बाहर भी कर सकता हूँ। तो अहमद मुझसे तुमने अंदर का जो बोला ना, तुम अगर ये बाहर करना चाहो तो बाहर भी तो कर सकते हो। हाँ कर दोनों। जो मैं बस पूछना चाहती हूँ, अंदर करेंगे तो एरर तो नहीं आएगा? मैं ये कहना यार चाहता अंदर करने में एरर नहीं आएगा, लेकिन फिर कॉलिंग करूंगा फिर एक मसला आएगा, जब मैं कॉल करूंगा फिर प्रिंट कराऊंगा। हूँ। हाँ तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, प्रिंट कराएंगे, है ना? हाँ जी सही है, सर। ऐसे बता बाहर ही कर रहे हैं, वो अलग अलग बाहर ही सही है। मॉड्यूल्स में टूटा हुआ होगा ना बस। हाँ बाहर सही रहेगा। सही। अब देखो, वो वाले कोड को ही ना मैं यहाँ पे रन करूंगा, एक्चुअली ये रनिंग कोड है। वो जो कोड तुमने ऊपर करा है ना 24 से लेके 29 तक, इसी कोड को मैं रन कर रहा हूँ बाय यूजिंग द प्रॉम्प्ट। तो क्या होगा कि उस कोड को मैं अच्छे तरीके से रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर ऐसा हो तो तुम दोबारा बोल दोगे। देखो तुमने एक इनपुट लिया फाइंड, अगर फाइंड की वैल्यू 0 से छोटी हुई और 100 से बड़ी, तो दोबारा तुम फाइंड को बोलोगे भाई दोबारा इनपुट दे दो। गॉट इट? और जब वो दोबारा इनपुट दे देगा, ठीक है,
वो बताओ ये लूप कब स्टॉप होगा, जब वैल्यू 100 से छोटी होगी, सॉरी जब वैल्यू 100 से बड़ी 0 से होगी, बड़ी होगी और 100 से छोटी होगी, छोटी है ना। होगी। जी सही है, सर। फिर लूप खत्म करा दिया मैंने। लूप खत्म कराने के बाद मैं एक वेरिएबल रख रहा हूं, वो है रिपीट का, कितनी बार कौन सी चीज रिपीट हुई है। रिपीट इक्वल्स टू तुम्हारी इस पूरी क्या नाम, फंक्शन का नाम क्या है बच्चों, जल्दी बताओ। देखो लाइन नंबर 24 में, फुरकान क्या नाम है, फुरकान, किसका सर? इस फंक्शन का नाम क्या है। सर डाटा एरे फंक्शन, लीनियर नहीं, सर। तो डाटा एरे फंक्शन कहाँ से आ गया, डाटा एरे तो एरे हो, डाटा एरे हो गई ना, फंक्शन का नाम क्या है, लीनियर। लीनियर सर्च, लीनियर सर्च। तो मैं रिपीट के अंदर, फुरकान देखो मैं करके रहा हूँ, रिपीट के अंदर कर रहा हूँ लीनियर सर्च, जी सर। और पूरे पैरामीटर। हम्म। सही है। तो ऑब्वियस सी बात जी है फुरकान, वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, जितनी बार काउंटिंग हुई है, बोलो क्या जी रिटर्न सर, करेगा। जितनी बार काउंटिंग हुई है। और काउंट की वैल्यू मुझे रिपीट में डाल के दे देगा, हाँ या ना। जी सर। बच्चों काउंट की वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, बोलो। रिपीट में। सबको समझ आ रहा है, काउंट की वैल्यू किस में आ जी जाएगी सर। अब, रिपीट। रिपीट में। बड़ा अच्छे तरीके से कर रहा हूं मैं। अब मैं प्रिंट कराऊंगा एक खूबसूरत सा मैसेज। बच्चों बताओ, प्रिंट करवाता हूँ एक खूबसूरत सा मैसेज, क्या, क्योंकि लिखा हुआ है ना ऐसे ऐसे प्रिंट करवाने के, देखो सवाल में हाईलाइट कर रहा हूं। द नंबर 7 इज फाउंड 2 टाइम्स, बोलो क्या, द नंबर 7 इज फाउंड। 2 टाइम। आओ मुझे करवाओ, ये प्रिंट करवाऊंगा इन्वर्टेड कॉमा में, द नंबर, ये तो एक स्ट्रिंग आ गया, जी। ये क्या आ गया, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आ गाइस गया। वो नंबर किस में, फाइंड में, नंबर उसमें। फाइंड फाइंड में। में, फाइंड फाइंड में। फाइंड में, तो ये आ गया द नंबर 7। फिर एक और स्ट्रिंग स्टार्ट होने जा रहा है, उसका नाम क्या है, इज सर फाउंड। फाइंड को भी स्ट्रिंग में लिखेंगे ना? नहीं ना, फाइंड तो एक वेरिएबल है ना। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, ओके भजन ओके। फाइंड में तो डेटा होगा ना, जो समझ यूजर गया। फाइंड करा रहा है, फॉर एग्जांपल 7 फाइंड करा है तो 7 होगा। फिर एक और मैंने समझ गया स्ट्रिंग सर। करा इज फाउंड। इज फाउंड के बाद 2 टाइम्स, 2 टाइम्स किस में स्टोर है बच्चों, यहां मजा आ जाएगा। टू किस में स्टोर होगा, 2 हो गया सर। रिपीट में सर। रिपीट के अंदर। रिपीट में, किस में होगा, रिपीट। रिपीट। क्योंकि ऊपर से काउंट तुम्हें ये वैल्यू कैलकुलेट करके तुमने रिपीट में स्टोर कराई है ना। जी। तो तुम यहाँ पे कॉमा डाल के बोलोगे रिपीट नाम के वेरिएबल में, सही है, कॉमा। जी सर। तो बच्चों जरा दोबारा से लाइन पढ़ते हैं, सुकून से, यार टाइम है हमारे पास। लिखा हुआ है द नंबर, फुरकान वहां पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, द नंबर। द फुरकान नंबर। 7 की जगह पे तुमने क्या लिखा है, फाइंड। 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 इस फाउंड की जगह तुमने एज इट इज सेक्स लिखा, क्या, इस फाउंड। इस फाउंड लिखा है और 2 टाइम्स को हमने रिपीट कर दिया। रिपीट कर दिया, और टाइम्स को तो टाइम लिखना पड़ेगा ना, जी जी। तो कॉमा डाल के मैंने क्या लिखा, टाइम्स। सही है, जी। सिंटेक्स समझ आया लड़कों सबको। हाँ जी सर। हम्म। देख लो दोबारा। सबसे मुश्किल बात पता है क्या है इसमें, कि यार ये जो लाइन नंबर 38 है ना, ये सबसे मुश्किल है। मतलब है आसान, बस इसको समझे कि तुम्हारा फंक्शन, अहमद, 24 से लेके 29 तक तुम्हारा फंक्शन पूरा का पूरा कर क्या रहा है, काउंट रिटर्न कर रहा है, बोले क्या रिटर्न कर जी। रहा है। काउंट। काउंट। तो मैंने लाइन नंबर 38 में उस पूरी चीज को, जो तुम्हारा फंक्शन है, फाइंड वाइंड की जो जो वैल्यू है, सबको स्टोर करा दिया रिपीट में। तो रिपीट में काउंट की वैल्यू होगी, कितनी बार रिपीट हुआ है ना। जी तो मैंने फिर जी। उसको प्रिंट करवा दिया, क्योंकि एग्जामिनर ने बोला था उसको यही फॉर्मेट चाहिए, तो मैंने उसी फॉर्मेट को फॉलो करे। सही है। जी सर। चलो इसको बिल्कुल। रन करते हैं बेटा। ओके हो गया। सही है। वो मुझसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एंटर नंबर बिटवीन 0 to 100। सही है। जी। लड़को अगर मैं 22 दूंगा, क्या दूंगा, 20, नहीं 12 देता हूँ, 12। 2। 12। मैं 12 देता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, पूरा फॉर्मेट पढ़ना, क्या प्रिंट होगा, द नंबर 12 इज फाउंड कितनी टाइम्स, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। सारे बच्चे लेंथ बताओ होगा। क्या, पूरा मैसेज क्या प्रिंट होगा, द नंबर 12। द नंबर 12 इज फाउंड 4 टाइम्स। ओ भाई वो वाला एरर आ गया, बेइज्जती हो गई। भाई क्या एरर आ गया, वाइल के अंदर कह रहा है कि यार आपने ये कैसे करा, आपको तो ब्रैकेट लगाने चाहिए थे। ठीक है, गलती नहीं करोगे तो कभी सीखोगे नहीं। लाइन नंबर 35, बच्चों लाइन नंबर 35 में क्या गलती है बताओ, क्या हुआ।
बोलो। तो ब्रैकेट का कुछ कह रहे ये हैं आप ब्रैकेट तो। में नहीं है। ब्रैकेट तो काम करनी है। वाइल सर अभी भी एरर आ रहा है। आ रहा है। जी सर, येलो मार्क कर रहा है फाइंड के ऊपर। सर फाइल छोटा लिखा है आपने। तो फाइंड हर जगह छोटा लिखा है मैंने। एक नहीं जगह नहीं, ऊपर वो लिखा। छोटे बड़े से मसला नहीं हो रहा, वो कुछ और मसला है। दोबारा लगाते हैं। ओ स्पेस का मसला आता है। ओ ऊपर कैपिटल तो नहीं है कहीं? नहीं, यहाँ सर आपने ऊपर कैपिटल एफ ऊपर लिख दिया कैपिटल। कहाँ कहाँ नीचे कहाँ? ये रहा ऊपर में। लाइन नंबर बोलो। लाइन 34। लाइन नंबर। 24। 34। ओ लाइन नंबर 36 में मैंने गलत लिखा है, ये बोल रही हूँ ना? जी सर। जी, हाँ। एफ यहाँ स्मॉल पे। कर दिया। हाँ स्मॉल ही करा है, सब जगह स्मॉल ही चला है भाई। सही है। जी बे यार एक तो ये बहुत होता है। चलो भाई हम करते हैं 12। फिर error आ गया फाइंड का। ओहो फाइंड के तो अच्छा कैपिटल एफ कह रहा है भाई, मैंने कहीं पे। फाइंड एक और लाइन नंबर 34 में भी कैपिटल एफ 34 में सर फाइन में जब आपने वो किया ना यार तो वो कैपिटल है, स्मॉल कर देना है उसको। जी। तो लगता है आपको नींद आ रही है। 12। चलो बच्चों 12 को ढूंढते हैं। ओ आ गया आ गया आ गया। क्या बात है। बच्चों दोबारा करके दिखाता हूँ। यार मेरे को अलग से करके अलग से। चलो गाइस अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा 12, तो बच्चों क्या प्रिंट होगा बताओ? नंबर इज फाउंड, द नंबर पूरा फोर बताओ। नंबर 12 इज फाउंड 4 द टाइम्स। नंबर 12 इज फाउंड 4 टाइम्स। सही है। जी सर। बेहतरीन हो गया ना कोड? जी सर। अगर मैं इसको दोबारा रन करूं और आपसे अभी बोलूं कि अगर मैं 100 से ऊपर दूंगा कोड तो क्या होगा? 100 से बड़ा दूंगा तो वैलिडेशन तो चेक करो। देख रहे हो दोबारा? इनवैलिड होगा। है ना? कह रहा भाई री एंटर। अब उसने री एंटर नहीं बोला, कह रहा दोबारा, तो यार आप री एंटर बोल सकते हो। आप बोल सकते हो ना आप। यस सर। प्रॉम्प्ट कर जी। आप देगा। बोल दो भाई, प्रिंट करवा दो कि भाई आप गलत इनपुट दे रहे हो, री एंटर योर नंबर। सही नहीं है? फिर इनपुट ले लेंगे। क्या हो गया इसको? बच्चों अगर मैं 150 दूंगा तो क्या प्रिंट होगा बताना? री एंटर करेगा। देखो कह रहे हैं ना, मैंने मैसेज डाल दिया री एंटर योर नंबर और दोबारा से। फुरकान अगर मैं आपको देता हूं यहाँ पे 50, तो जितनी दफा रिपीट हो रहा है द नंबर 50 इज फाउंड, जितने भी टाइम 0 टाइम्स, क्योंकि 50 रिपीट नहीं हो रहा है ना फुरकान। नहीं। सही है। तो बच्चों हमने आज कितना, अब ये वाला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी, इसको कॉपी कर लेते हैं एविडेंस फाइल के अंदर। कहाँ गई एविडेंस? यहाँ पर ही कॉपी होगा ना? जी सर। जी सर। जी। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं वो आपसे? कह रहे हैं स्क्रीनशॉट डालना है पार्ट डी के 1 के बाद। हाँ कह रहे हैं इनपुट जो तुम ले, हाँ कह रहे हैं 12 को इनपुट लो और स्क्रीनशॉट डालो। ठीक है। चलो अभी मैं इसको रन करता हूँ बेटा, अच्छा सा खूबसूरत सा। नहीं नहीं अलग से करेंगे। चलो डेडिकेटेड टर्मिनल में करा। बेटा क्या क्या करना है जल्दी बताओ। कौन सा इनपुट डालना है, सवाल में मेंशन है इनपुट क्या करना है, कौन सा नंबर? 12। 12। 12 आ गया। 12 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स।
चलो स्क्रीनशॉट ले लो, देख रहे हो विंडो शिफ्ट एस से स्क्रीनशॉट आता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया, एविडेंस के अंदर गए, नाउ पेस्ट हेयर। तो स्क्रीनशॉट कैसे लिया था, एक बार फिर बताएगा। विंडो शिफ्ट एस, बोलो विंडोज, विंडो विंडोज एस। शिफ्ट एस, आ गया। चलिए। सिलेक्ट कर लो अब एरिया। सर स्निपिंग टूल भी यूज कर सकते हैं वैसे जी तो। स्निपर टूल ही तो है ये, विंडो शिफ्ट एस से। अच्छा अच्छा। शॉर्टकट बता दिया ना ये मैंने। आप ही कह रहा था थोड़े दिनों पहले। स्निपर तो टूल तो सर है एक विंडो का क्वेश्चन। बटन शिफ्ट का और एस का। ये स्निपर आ गया, नजर आता है, स्निपर नहीं आता आप लोगों को? आता है। आता है सर, आता है। ये जो मैं कर रहा हूँ ये नजर आ रहा है? जी सर। सर आता है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ। सर अगर कोड के मतलब सही सही लिखा हो फिर पे छोटा सा माइन्यूट सा एरर आ रहा है, सिंटेक्स एरर है, तो हम्म जिसकी वजह से कोड रन नहीं कर रहा और हम आउटपुट की स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट नहीं कर सकते, तो हम्म। जो जो हम जो वो पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे कोड, तो अगर सिंटेक्स एरर है उसके लिए तो नंबर मिलेंगे उसके कि नहीं? यार देखो, अब जब इसकी आप एमएस पढ़ोगे ना, उस जी। एमएस में 100% कोड रन हो इस बात पे मार्किंग नहीं है, मल्टीपल चीज़ों पे मार्किंग है। कि यार अगर आपका कोड में आपने एक होल नंबर की चीज़ डाली है तो उसका एक मार्क है, अगर आपके कोड में आपने वैलिडेशन किया है तो उसका एक मार्क है। हर चीज़ों के एक एक मार्क है। इफ़ योर मतलब कोड इज, लॉजिक के है। हाँ, इफ़ योर कोड इज नॉट वर्किंग सिंटेक्स की वजह से, बट लॉजिक सही है तो आपका एक आध मार्क कटेगा, पूरा सवाल नहीं कट जाएगा। तो ये जो दिमाग में कॉन्सेप्ट है ना कि ये भाई उनकी कि रिक्वायरमेंट पूरी करनी हाँ उनके रिक्वायरमेंट पूरी करनी, ये जो दिमाग में सवाल है ना कि सर अगर मेरा कोड रन नहीं हुआ तो बस मेरे को फेल कर देंगे, ऐसा नहीं होता भाई कुछ। मैं जानता हूँ ऐसे बच्चों को जिन्होंने मुझे बताया कि सर हमारा कोड रन नहीं हुआ था, लेकिन मैंने कोड लिखा सही था, बस मुझसे मुझसे ना उसको रन करना नहीं आ पाया, तो उसको मार्क हम्म, मिले, उसका अच्छा ए ग्रेड आए। बेहतरीन हो गया सर। तो ऐसे नहीं होता भाई, उनको भी पता है कि यार बच्चा फंस गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोड रन नहीं हो रहा उससे। गुड हो गया सर। सही है, तो ऐसा नहीं होता। सर ये क्वेश्चन नंबर 1 कितने नंबर का था टोटल? अभी कर लेते हैं टोटल। चलो अच्छा, वन से पहले भाई इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो और अपने ग्रुप पे डालो। वन का पार्ट डी ले लिया। जी। फरकान आपको अपने ग्रुप पे डालना है ए एस वाले, सी और डी। सर ये A2 वाले। ए टू वाले जो आपका कोचिंग का है ना, उस पे डाल देना, ये स्क्रीनशॉट ले लो। सर ये हमने पूरा अभी एडिटिंग कर लिया। एडिटीज, हाँ संडे। ठीक हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लाजमी अपने ग्रुप पे डालें। एक तरफ देखो क्वेश्चन पेपर है और एक तरफ तुम्हारा क्या है, विजुअल स्टूडियो। इसी सर तरीके ये से आपको सारा ले करना है। लिया। गॉट। तो बच्चों ये डी के वन तक मैंने करा दिया, डी के बल्कि टू तक हो गया। गाइस ये पूरा सवाल कंप्लीट हो गया आपका, देख रहे हो? जी सर। तो भाई हमने कितने मार्क का सवाल कर लिया बेटा? क्वेश्चन नंबर वन कितने मार्क का था? देखते हैं। अच्छा, अब मैं जब ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा ना, तो ये जो मेरी पाइथन की फाइल है ना, इसको भी मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गुड हो गया सर। ठीक है। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर वन कर लिया है मई जून 2022 का, मई जून 2023 का सॉरी। ठीक है, देखो कितने मार्क्स का है, आइए मैं आपको बताता हूँ। 1415, 678, 9 10 11 12 13। 17, 17, 18। 18 मार्क्स का सवाल था, है ना? बहुत है, और है भी, और इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। हाँ। तो बच्चों मई जून 2023 का हमने ये पेपर कर लिया है बेटा। चलो भाई, आई एम आकिब खान साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह है। हाफिज।